अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ ला रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम इंग्लिश को डिस्कस करने वाले हैं। इंग्लिश के इंपॉर्टेंट MCQs को प्रीवियसली भी हम डिस्कस करते रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम पास्ट पेपर MCQs को डिस्कस करेंगे जो कि लैट में भी पूछे जा रहे हैं और मुख्तलिफ और एप्टीट्यूड एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं ताकि आप लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए अपने आप को बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर सकें। इसी सिलसिले में दी लॉ चैनल की एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट भी इस चैनल पर मौजूद है, जिस प्लेलिस्ट को यूज करते हुए आप लॉ एडमिशन टेस्ट को बिल्कुल फ्री प्रिपेयर कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लिंक काम ना करे तो आपने इस नंबर पर मैसेज कर देना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लैट को प्रिपेयर कर रहे हैं या LLB में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं तो आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ दी लॉ चैनल की टीम व्हाट्सएप पे इन टच आ सकती है और वहां पर आपको प्रिपरेटरी मटेरियल और साथ साथ जो है वो एडमिशन की अपडेट्स प्रोवाइड कर सकती है अगर आप हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेते हैं। स्टूडेंट कम्युनिटी को ज्वाइन करने का तरीका यही है कि आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद उसको फॉलो करें और यहाँ पर जो है फॉलो के बटन पर क्लिक कर लें। इससे ये होगा दी लॉ चैनल आपके साथ व्हाट्सएप पे इन टच रहेगा और तमाम अपडेट्स आपको वहां पर दी जाती रहेंगी। तो बगैर वक्त जाए किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आपने ये चीज जहन में रखनी है कि जो क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चंस को मेरे सॉल्व करने से पहले आपने सॉल्व कर लेना है और एट द एंड ऑफ द लेक्चर मुझे बताना है कि आपका कितना स्कोर है। चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इटैलिसाइज्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। The bedroom is at the rear side of the house। अब यहाँ पर आपसे rear का मीनिंग पूछा जा रहा है, उसका हम मानी पूछा जा रहा है। आपसे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को पूछे जाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखा कि यहाँ पर सिंपल एक वर्ड आपको दिया जाता था और ऊपर इंस्ट्रक्शंस होती थी और उसके बाद उस वर्ड का आपने या तो सिनोनिम हाईलाइट करना होता था या एंटोनिम हाईलाइट करना होता था। यहाँ पर आपको एक कंप्लीट सेंटेंस दिया गया है जिसमें एक वर्ड यूज किया गया है और उस वर्ड को अंडरलाइन कर दिया गया और आपसे कहा गया है कि इस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कीजिए और उसके बाद इस वर्ड का जो सूटेबल मीनिंग है वो मार्क कीजिए। तो अब रेयर कहते हैं पुष्ट को, एक ऐसी चीज जो बैक साइड पर हो उसको हम रेयर कहते हैं। ऑप्शंस को रीड आउट कीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ही हैज रिटन एन इरुडाइट कमेंट्री ऑन द कुरान। तो अब होली कुरान पर उसने एक इरुडाइट कमेंट्री लिखी है। अब ये जो वर्ड इरुडाइट है इसका आपने मीनिंग मार्क करना है, मीनिंग सिलेक्ट करना है। अब इरुडाइट कहते हैं किसी भी ऐसे शख्स को जो कि काबिल इल्म हो, जो कि आलिम हो, फाजिल हो, जिसके पास बहुत ज्यादा इल्म मौजूद हो। तो अब इरुडाइट कमेंट्री से मुराद ये है कि एक ऐसी कमेंट्री लिखी गई है जिसमें जो कि इल्म से भरी हुई है, जिसके अंदर स्कॉलरली जो है एक इंसान ने अपना रोल प्ले किया है। तो ऑप्शन को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इरुडाइट से मुराद है स्कॉलरली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ही गेव मी अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द मीटिंग। अब यहां पर जो वर्ड अकाउंट यूज किया गया है इसका मतलब आपने बताना है। अब अकाउंट वैसे तो हिसाब किताब को भी कहते हैं, लेकिन अगर हम सेंटेंस को समझते हैं यही बात है कि यहां कंप्लीट सेंटेंस इसीलिए दिया गया ताकि आप कंटेक्स्ट को अंडरस्टैंड करें। तो अब एक मीटिंग हुई है जिसके बारे में एक तफसील जो है बताई गई है एक इंसान की तरफ से दूसरे इंसान को। तो अब यहां पर जो अकाउंट है इससे मुराद रिपोर्ट है। ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। द परेड रूट वाज डाउन द मेन बॉलीवुड। अब जो परेड हुई है उसके रूट के हवाले से बताया जा रहा है। तो यहां जो वर्ड रूट है इससे क्या मुराद है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे पाथवे, रास्ते को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब बनता है। अब वो तमाम कैंडिडेट्स जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं और चाहते हैं कि इसी तरह का रेलेवेंट मटेरियल उनको प्रोवाइड किया जाए तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो है दी लॉ अकेडमी का ये प्रिपरेटरी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रिपरेटरी बैच को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट
ये है कि आपको 24/7 लेक्चर्स की एक्सेस मिलती है। आप अपनी ईज पे पढ़ सकते हैं, जब भी आपके पास टाइम हो आप अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको डिजिटल टेस्ट सेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स दिए जाते हैं, और सबसे बड़ी बात कि आपके पास टीचर व्हाट्सएप पे आपके साथ इन टच होता है, आपकी प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करके आपको फीडबैक प्रोवाइड करता है। इस कोर्स के बारे में हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, उनके रिव्यूज क्या है, उनका रिजल्ट क्या रहा है, ये तमाम डिटेल्स जानने के लिए सिंपली आप हमारी टीम को एक व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस दीज डेज हैव अ लार्ज नंबर ऑफ टॉडीज अराउंड देम। तो टॉडीज जो वर्ड है इससे क्या मुराद है? अब अगर आप इस सेंटेंस को अंडरस्टैंड करते हैं, सियासतदान है, सियासतदान के इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा हुजूम अक्सर औकात आपको नजर आता है। वो हुजूम किन लोगों का होता है? वो हुजूम खुशामदियों का होता है, चापलूस लोगों का होता है। तो टॉडीज से मुराद है एक ऐसा शख्स जो अपने नफे के लिए, फायदे के लिए किसी दूसरे की तारीफ करता है, उसकी चापलूसी करता है, उसका चमचा बन जाता है। तो टॉडीज जो है इसका मतलब हमने डिस्कस किया। अब इसका हम मानी हमने सेलेक्ट करना है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन डी सिकोफेंट्स को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इससे मुराद ये है कि कोई ऐसा शख्स जो किसी की झूठी तारीफ करता हो। उसके बाद वी चेरिश द ट्रेडिशन ऑफ ब्रेवरी। अब चेरिश जो वर्ड यूज किया गया है इससे क्या मुराद है? चेरिश कहते हैं जब आप किसी की कदर करते हैं, उसको खराज तहसीन पेश करते हैं, उसको एक्नॉलेज करते हैं, तो चेरिश जो है वो इससे मुराद ये है। अब ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी होल्ड डेयर को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आई फाउंड हिज क्रूड मैनर्स अबॉमिनेबल। अब अबॉमिनेबल से क्या मुराद है? अब यहां पर जो है क्रूड मैनर्स की बात की जा रही है। क्रूड मैनर्स कहेंगे कि ऐसे आपकी आदात जो कि नफरत आमेज हों। तो अबॉमिनेबल से मुराद है हेटफुल जो कि काबिल नफरत बनता है, जिससे नफरत की जाती है। तो अब ऑप्शंस को आप रीड आउट करें और करेक्ट आंसर के तौर पे अगर आपने डिटेस्टेबल को मार्क किया है ऑप्शन ए तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। द मैन डिड नॉट relish हिज नियरनेस टू द टाइग्रेस। तो शेरनी के करीब होना एक इंसान पसंद नहीं कर रहा है। तो अब यहां रेलिश से क्या मुराद है? रेलिश से मुराद होगा जी एंजॉय। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हिज ट्राइट रिमार्क्स फेल टू कट एनी आइस विद द ऑडियंस। तो ट्राइट कहते हैं घिसे पिटे होने को, एक ऐसी चीज जिसमें किसी की भी इंटरेस्ट ना हो। तो उसके इस तरह के रिमार्क्स जो है वो ऑडियंस को मुतासिर नहीं कर पा रहे। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद ट्राइट के सिनोनिम को, हम मानी को आपने हाईलाइट करना है। अगर आपने इसके हम मानी के तौर पे हैकनेट को ऑप्शन बी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन द मीटिंग द मिनिस्टर फ्लोटेड अ कपल ऑफ न्यू आइडियाज। तो न्यू आइडियाज जो है वो मिनिस्टर की तरफ से सजेस्ट किए गए हैं, सजेस्टेड। तो ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑफर्ड को मार्क किया है ऑप्शन डी तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं और अब हम एंटोनिम्स को डिस्कस करने वाले हैं। हमने अब ऑपोजिट इन मीनिंग को जो है वो हाईलाइट करना है। इंग्लिश के सेक्शन में जब आपसे सिनोनिम्स पूछे जाते हैं और एंटोनिम्स पूछे जाते हैं तो एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि जब स्टेटमेंट में आपसे ऑपोजिट पूछा जाए तो आपने इस स्टेटमेंट को बगौर पढ़ना है और उसके बाद ऑपोजिट ही मार्क करना है। और जब सिमिलर की बात की जाए, सिमिलर इन मीनिंग की, तो फिर स्टेटमेंट देखने के बाद ही ऑप्शंस को हाईलाइट करना है। अब यहां पर आपको अगेन सेंटेंस दिया गया है कि ही इज क्वाइट इंडस्ट्रियस। अब यहां जो वर्ड इंडस्ट्रियस है इसका आपने एंटोनिम हाईलाइट करना है। अब इसका ऑपोजिट हाईलाइट करने के लिए जरूरी है कि इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो अब इंडस्ट्रियस का जो मीनिंग है वो है जी हार्ड वर्किंग। अब हार्ड वर्किंग अगर इसका मतलब है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे लेजी को मार्क किया ऑप्शन ए तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद रिसेशन कॉज अनएम्प्लॉयमेंट। रिसेशन कहते हैं मंदी को। जब भी मार्केट डाउन जाती है, मईशत नीचे जाती है तो उसको रिसेशन कहते हैं। तो जब भी मईशत नीचे जाती है, मार्केट में मंदी आती है तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। अब यहां रिसेशन से क्या मुराद
मुराद है। तो रिसेशन जो है इसका उलट क्या है, ऑपोजिट क्या है, इसका ऑपोजिट क्या है, ये आपने हाईलाइट करना है। अगर आपने ऑप्शंस को रीड आउट किया और करेक्ट आंसर के तौर पे बूम को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बूम आपने हमेशा एक सिंबल देखा होगा कि कोई भी चीज़ जब ऊपर जा रही होती है उसके अंदर सडन अपर शिफ्ट आता है तो उसको हम बूम कहते हैं। तो बूम जो है वो इसका दुरुस्त जवाब बनेगा, इसका ऑपोजिट बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इट्स नॉट फेयर टू लीव डॉग्स लूज। अब यहां पर आप इस प्लेन सेंटेंस से अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं कि यहां पर सजेस्ट किया गया है कि जो कुत्ते हैं उनको खुला नहीं छोड़ना चाहिए। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद इसका आपने ऑपोजिट मार्क करना है, इसका ऑपोजिट मार्क करना है। तो इसके ऑपोजिट के तौर पे अगर आपने चेंड को मार्क किया है ऑप्शन बी तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इट वाज आर्डुअस टास्क फॉर मी। अब आर्डुअस जो है इससे क्या मुराद है, आर्डुअस कहते हैं कोई ऐसी चीज जो डिफिकल्ट हो, इंतहाई मुश्किल हो। अब इसका ऑपोजिट क्या बनेगा, हमने क्योंकि ऑपोजिट को मार्क करना है तो ऑपोजिट इसका क्या बनेगा। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे इजी ऑप्शन डी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एवरीबॉडी वाज अस्टोनिश्ड व्हेन ही यूज्ड सच अ प्रोफेन लैंग्वेज। अब यहां आपसे मतलब तो पूछा गया है प्रोफेन का, बल्कि इसका ऑपोजिट पूछा गया, एंटोनिम पूछा गया है, लेकिन यहां एक वर्ड अस्टोनिश्ड भी यूज किया गया है। तो इसको आपने सर्च करना है, इसको आपने सर्च करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका मतलब, इसका सिमिलर इन मीनिंग और इसका ऑपोजिट, इसका एंटोनिम दोनों बताने हैं। तो यहां प्रोफेन की बात की गई है। तो प्रोफेन कहते हैं डिसरिस्पेक्टफुल या रूड को, ठीक है, डिसरिस्पेक्टफुल को या रूड को। तो उसने रूड लैंग्वेज यूज की है जिसकी वजह से तमाम लोग एस्टोनिश्ड हैं। अब एस्टोनिश्ड का मतलब इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि इसको आपने सर्च करना है। तो अब ये जो रूड है इसका ऑपोजिट क्या बनेगा, एक ऐसी जुबान जो कि डिसरिस्पेक्टफुल हो उसका उलट क्या बनेगा, तो उसका सेक्रेड उलट बनेगा। सेक्रेड कहते हैं मुकद्दस को, तो ये इसका उलट बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द इंसिडेंट फ्रस्ट्रेटेड ऑल हिज एम्बिशंस। तो फ्रस्ट्रेटेड से क्या मुराद है, फ्रस्ट्रेटेड से मुराद है कि जब आप डिस्करेज हो जाते हैं, जब आप डिस्करेज्ड होते हैं किसी चीज को अचीव ना करने की वजह से, तो वो फीलिंग आपकी फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग होती है। तो इसका आपने ऑपोजिट इन मीनिंग हाईलाइट करना है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे सेटिस्फाइड ऑप्शन सी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ही गेट्स ऑन एयर्स and claims himself to be omniscient। अब omniscient से क्या मुराद है, gets on air जो है एक idiom है जिससे मुराद है acting in an arrogant way। तो अब जब वो arrogant way में एक्ट करता है तो omniscient से मुराद है all knowing, कि ऐसा एक्ट करना कि वो सब जानता है, ऑल नोइंग। तो इसका ऑमनिसेंट वर्ड का उलट क्या बनेगा, ऑपोजिट क्या बनेगा। तो अगर इसका मतलब है ऑल नोइंग तो इसका डेफिनेटली जो उलट बनेगा, जो ऑपोजिट बनेगा वो इग्नोरेंट बनेगा। ऑप्शन ए जो है इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एनार्की इमर्जेस आउट ऑफ द वार्स ऑफ सक्सेशन। तो अब यहां इमर्ज से क्या मुराद है, इमर्ज का मतलब है जाहिर होना, उभरना। तो अगर जाहिर होना, उभरना, उसका आगाज होना, इमर्ज का मतलब है तो डेफिनेटली किसी चीज का खत्म हो जाना, डिसअपेयर हो जाना, इसका ऑपोजिट बनेगा। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अनलाइक इन द लाहौर बोर्ड, इंग्लिश इज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट इन कराची बोर्ड। तो वो बता रहा है कि अंग्रेजी जो है एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है कराची बोर्ड के अंदर। तो ऑप्शनल से क्या मुराद है, ऑप्शनल कहते हैं एक ऐसी चीज जिसको आप स्किप कर सकते हैं, जो जरूरी नहीं होती। तो जो चीज स्किप की जा सकती है उसका ऑपोजिट क्या बनेगा, उसका ऑपोजिट क्या बनेगा। तो एक ऐसी चीज जो जरूरी हो। अगर आप ऑप्शंस को रीड आउट करें तो कंपल्सरी ऑप्शन बी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब बनता है। उसके बाद ही वॉज रियली डिलाइटेड टू सी मी। अब डिलाइटेड जो है इस वर्ड का मतलब क्या है, तो डिलाइटेड कहते हैं खुश होना, खुश होना, कि जब कोई इंसान खुश होता है उसको डिलाइटेड कहते हैं। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने इसके ऑपोजिट के तौर पे करेक्ट आंसर जो है वो डिसप्लीज्ड ऑप्शन डी मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो लॉ एडमिशन टेस्ट को किसी किताब से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप जो है अपनी तैयारी एलिमेंट्स ऑफ लैट के लेटेस्ट एडिशन से कर सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ लैट का लेटेस्ट 12वां एडिशन मार्केट में आ चुका है। इसको आप जो है वो स्टोर से भी खरीद सकते हैं। स्टोर से अगर खरीदना चाहते हैं तो इस किताब की पिक्चर आपने लाजमी स्टोर
स्टोर पर दिखानी है। और इन केस आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। सिंपली इस नंबर पर आप एक व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, हमारी टीम इस किताब में मौजूद तमाम की तमाम डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेगी कि इस पूरे बंडल में आपको इस किताब दी जाती है, मॉडल पेपर्स दी जाते हैं, बबल शीट्स दी जाती हैं, वर्ल्ड मैप दिया जाता है, मैप ऑफ पाकिस्तान दिया जाता है और सबसे बड़ी बात कि आपको वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इस किताब को आप ऑर्डर कर सकते हैं हमारी टीम के साथ, सिंपली आपने इन टच आना है और फर्दर डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए द लॉ चैनल और उसकी टीम दुआ गो है। अल्लाह हाफिज़।